सी सैड आई लर्न इंग्लिश, उसने कहा मैं इंग्लिश सीखती हूँ भाई। बदल के देखते थे ना। पहले ये चीज देखिए, याद करो कि ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच में है, स्पीच है, ये कौन सा सेंटेंस लेके आया है। 4 टाइप ऑफ सेंटेंस सिखाए थे आपको, स्टेटमेंट्स, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंपेरेटिव। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज प्लीज जंप इनटू दैट वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये स्टेटमेंट है, यानी कि स्टेटमेंट के सेंटेंस जब भी बदलेंगे दैट सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन की एंट्री होगी, क्योंकि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट सेंटेंस को मर्ज करना है। कोमा के लिए दैट, हाँ, कोटेशन मार्क के लिए दैट, नो वे, पॉसिबल ही नहीं है। बदल के देखते हैं फटाक से। ऑलराइट, hey, once again I welcome you all to my YouTube channel. This is Aman Kumar, an English trainer. तो आज के क्लास में फिर से एक फ्रेश और न्यू टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। जैसा कि आप टाइटल देख पा रहे हैं, द चेंजेस ऑफ टेंस इन नरेशन। अब तक मैंने आपको चेंजेस ऑफ प्लेस पढ़ा दिया, चेंजेस ऑफ प्रोनाउन पढ़ा दिया और लास्ट क्लास में चेंजेस ऑफ टाइम पढ़ा दिया। बट आज आप पढ़ेंगे चेंजेस ऑफ टेंस इन टर्म्स ऑफ नरेशन, कि टेंस का क्या चेंजेस होता है नरेशन में। आज हम वो मार्क करने वाले हैं। और फिर से वही लैंड कि अगर अब तक आपने मेरे नरेशन के एक भी वीडियोस को वॉच आउट नहीं करा है, सो मेक श्योर कि सबसे पहले आप उन वीडियोस को वॉच आउट करें। अब तक मैंने कम से कम 6 से 7 वीडियोस इस टॉपिक पे अपलोड किया है और इन सभी में प्रेसाइज इंफॉर्मेशन मार्क करने की कोशिश करी है एज पर ब्रिटिश एंड स्टैंडर्ड इंग्लिश। सो अगर आप सच में दिल से नरेशन के कॉन्सेप्ट को बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हो एज पर ब्रिटिश एंड स्टैंडर्ड इंग्लिश, और आई वुड से आई मीन ऑक्सफोर्ड इंग्लिश, सो मेक श्योर कि मेरे सारे वीडियोस को आप सीक्वेंसली वन बाय वन वॉच आउट करें। तो क्लास को ज्यादा डिले ना करते हुए, विदाउट बीइंग डिले, लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। स्टार्ट करते हैं क्लास को और आपको दिखाता हूं आज की क्लास में कि कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट करा है। तो पहले मैं जरा ये रूल आपको समझा देता हूँ जो नॉर्मली चेंज होते हैं, फिर मैं आपको इस साइड एग्जाम्पल के थ्रू मार्क करना चाहूंगा ये वर्क कैसे करता है। ऑलराइट, बढ़ते हैं। अगर मान लो कि डायरेक्ट स्पीच जहां पे आपके दो पार्ट आते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्क जहां पे स्पीकर की बातें होती है और एक रिपोर्टेड स्पीच यानी कि कोमा वाली बातें। तो रिपोर्टेड स्पीच यानी कि सीधा सीधा आप कहिए कि डायरेक्ट स्पीच में अगर आपका वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा हुआ है, आप उसको पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर देंगे। अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखा हुआ है तो पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं। अगर वहां डायरेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में है तो उसको पास्ट परफेक्ट में कर दीजिए, और अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर देना है। उसी तरीके से अगर डायरेक्ट स्पीच आपका पास्ट इंडेफिनिट है तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देना है आपको, और अगर वो पास्ट कंटिन्यूअस डायरेक्ट स्पीच में यूज कर रहा है तो फिर आपको कर देना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। होप इट्स क्लियर। आगे चलते हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाए तो फिर आपको कोई चेंज नहीं करना है, यानी कि अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो नो चेंज, फाइन। और उसके बाद था, अच्छा ये मैं ऊपर वाला भूल गया शायद, मैंने अब तक यहाँ पे बताया था कि अगर पास्ट कंटिन्यूअस डायरेक्ट स्पीच में आ गया तो आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। अगर डायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट आ गया तो नो चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाए फिर से नो चेंज करना है। अब थोड़ा मॉडल वर्ब्स की बात कर लेते हैं। जैसे विल वुड में चेंज हो जाएगा, शैल शुड में चेंज हो जाएगा भाई, मे माइट में, कैन कुड में, मस्ट की दो कहानी। कभी कभी मस्ट जहां पे सजेशन की बात होगी, स्ट्रॉन्ग सजेशन की बात होगी, वहां पे आपको मस्ट को मस्ट में ही रखना है। लेकिन कभी कभी हम उसको सिचुएशन के बेस पे हैड टू में भी कन्वर्ट कर देते हैं, जहां पे कंपल्सन की बात आएगी, ऑब्लिगेशन की बात आएगी। ये सारी चीजें एग्जाम्पल के थ्रू मार्क करना चाहूंगा। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ, जहां पे कुछ एग्जाम्पल मार्क करना चाहूंगा इन सारे पॉइंट्स का, और आई होप कि टॉपिक बेनिफिशियल होगा। बढ़ते हैं। एग्जाम्पल आप मेरे इस साइड देखिए, इस बॉक्स में बड़ा सिंपल एग्जाम्पल लिखा हुआ है। सी सैड आई लर्न इंग्लिश, उसने कहा मैं इंग्लिश सीखती हूँ भाई। बदल के देखते थे ना। पहले ये चीज देखिए, याद करो कि ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच में है, स्पीच है, ये कौन सा सेंटेंस लेके आया है। 4 टाइप ऑफ सेंटेंस सिखाए थे आपको, स्टेटमेंट्स, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंपेरेटिव। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज प्लीज जंप इनटू दैट वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये स्टेटमेंट है, यानी कि स्टेटमेंट के सेंटेंस जब भी बदलेंगे दैट सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन की एंट्री होगी, क्योंकि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट सेंटेंस को मर्ज करना है। कोमा के लिए दैट, हाँ, कोटेशन मार्क के लिए दैट, नो वे, पॉसिबल ही नहीं है। बदल के देखते हैं फटाक से। ऑलराइट, तो मैंने बोला सी सैड
को मैंने सी सैड ले लिया, अब मैंने इसको तो कन्वर्ट कर दिया ना, अब अगले सेंटेंस की एंट्री करनी है, तो दैट सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन को एंट्री करो आप। सी सैड दैट, याद करो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कॉमन सेंस के अनुसार दिमाग के ऊपर से कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आ जाए, यानी कि आई सिंगुलर टर्म या तो वी प्लूरल टर्म आ जाए, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज कर देना है। तो ये तो फर्स्ट पर्सन है ना, जरा इसको सी से चेंज कर दीजिए आप। तो क्या करेंगे, सी सैड दैट, सी, और ये जो पूरा टेंस लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको पास्ट इंडेफिनिट में कर देना है आपको। तो सी सैड दैट, जो लर्न है उसके सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म में डाल देंगे लर्नड, और यू वुड से सी सैड दैट सी लर्नड इंग्लिश। आई होप कि आपको एग्जांपल समझ आया। सेंटेंस क्या था हमारा, सी सैड आई लर्न इंग्लिश, उसने कहा मैं इंग्लिश सीखती हूँ, कैन बी कन्वर्टेड इनटू सी सैड दैट सी लर्नड इंग्लिश। अगला एग्जांपल लेते हैं, जरा कंटिन्यूअस की कहानी ले लेते हैं। मैंने बोला ही सैड I am eating food, राइट है, सेंटेंस है, उसने कहा कि मैं फूड खा रहा हूं, इसको बदलेंगे कैसे देख लेते हैं। तो मैंने ही सैड को फिर से लिया आया, ही सैड, अब इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को मर्ज करना है, तो अब दैट ले आइए, ही सैड दैट, फिर से आई तो फर्स्ट पर्सन है ना, तो जरा इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज कर दीजिए आप। तो ही सैड दैट, ही का ही ले आइए, और ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इसने यूज करा है उसको बदल देना है आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, एंड यू वुड से शी सेड दैट ही वाज ईटिंग, और फूड तो कोई चेंज ही नहीं होगा ना फूड में, तो फूड वुड बी द सेम, एंड योर सेंटेंस इज शी सेड दैट, सॉरी ही का था, he said that he was eating food। I hope कि आपको समझ आ रहा है। आप जरा किसी पास्ट का पार्ट लेकर के देखते हैं, ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का और लेते हैं, फिर मैं आपके पास्ट में जंप करूंगा, ठीक है। एक सेंटेंस लिया मैंने, he said she has come home। सेंटेंस बड़ा प्यारा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन समझने की कोशिश करते हैं। He said, उस लड़के ने कहा, भाई she has come home, घर आ गई है वो, अभी जाना ठीक नहीं है, तो she has come home। He said she has come home। इसको चेंज करने के देखते हैं, फिर से ये स्टेटमेंट वाला सेंटेंस है, आपको दैट की एंट्री करनी है। तो मैंने ले लिया he said, उसके बाद मैंने दैट ले लिया। अब ये जो रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट मैंने यूज करा है सी, बताओ ये कौन सा पर्सन है। याद करो रूल मैंने कल आपको समझाया था, कॉमन सेंस दिमाग के ऊपर से 1 2 3 SON के रूल के हिसाब से नहीं, कि फर्स्ट पर्सन अगर आ जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज कर देंगे, सेकंड पर्सन आ जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज कर देंगे, अगर थर्ड आ जाए तो नो चेंजेस वुड बी देयर, कोई चेंज नहीं करना है, एज इट इज ड्रॉप कर दूंगा, इसको नीचे ले आऊंगा सिंपल, और मैं कहूंगा ही सेड दैट सी। अब प्रोनाउन में चेंज नहीं करेंगे बट टेंस में तो चेंज करेंगे ना, तो यहाँ पे इसने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करा है, प्रेजेंट परफेक्ट को बदल दीजिए पास्ट परफेक्ट में, और आप कहोगे he said that she had come home, राइट है, सेंटेंस बन गया ना। एक सेंटेंस जरा पास्ट वाले कैटेगरी से उठाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस लेते हैं। मान लो एक सेंटेंस है, अमन said my father called you। सिंपल सेंटेंस है, my father called you, मेरे पापा ने आपको कॉल किया था, राइट है। अमन said my father called you, अमन ने कहा कि मेरे पापा ने ना आपको कॉल किया था। बदलने की कोशिश करते हैं, तो मैंने फिर से क्या करा, अमन का अमन ले आया, सैड ले आया, अमन सैड दैट। आप बताओ ये माय फादर कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा पर्सन है ये, ये जो मैंने बोला यहाँ पे फादर तो थर्ड पर्सन है, लेकिन ये माई किसके लिए आ रहा है, ये माई मेरे लिए तो नहीं है ना, ये अमन के पापा के लिए है। ये वैसे तो मेरा ही नाम अमन है, बट एग्जाम्पल में जो अमन है वो एग्जाम्पल वाले अमन के पापा है, वो मेरे पापा नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, अमन सेड दैट, जो यहाँ पे माई फादर है वो इसके अमन के फादर में चला जाएगा, तो इसको हम बदल देंगे हिज फादर।
हिज फादर, याद करो अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है तो पास्ट परफेक्ट में बदल देना है. सो ही अमन सेड दैट, कन्वर्टेड फॉर्म बता रहा हूं, अमन सेड दैट हिज फादर हैड कॉल्ड. अब बताओ यू का क्या करे, यू का क्या करे, यू, और कौन बताएगा यहाँ पे चेंजेस कैसे आएगा, यू का क्या करे, हिम, हिम ही आएगा. सो माय अमन सेड दैट हिज फादर हैड कॉल्ड, यू जो है वो अमन के केस में जाएगा. दोबारा कल वाली पॉइंट याद करो कि जो चेंजेस यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ होगा ना, अब जितने भी आगे बदलाव आएगा वो यहाँ के केस से आएगा. तो ये जो हिज है यानी कि इससे मिलता जुलता है तो सारा इस वाला केस चलेगा. तो हम क्या कर देंगे, अमन सेड दैट हिज फादर हैड कॉल्ड हिम, बात खत्म. तो ये आपका सेंटेंस बदल गया. पास्ट इंडेफिनिट मैंने आपको दिखा दिया. चलो विल वुड की कहानी देख लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं. मैंने बोला ही सेड आई विल गो देयर, उसने कहा मैं वहां जाऊंगा. ही सेड आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा को कन्वर्ट कर देंगे ही सेड दैट. अब ये आई मैं तो नहीं ना, आई तो ही है ना, तो ही सेड दैट ही, जो विल है उसको वुड में चेंज कर दीजिए. ही सेड दैट ही वुड गो. याद करो जो मैंने चेंजेस ऑफ प्लेस में आपको पॉइंट पढ़ाया था कि हेयर का देयर हो जाता है और देयर का देयर ही रहता है. तो देयर को आप एज इट इज यहाँ पे मार्क कर देंगे और आपका सेंटेंस रेडी है. और आपका सेंटेंस क्या हो गया, ही सेड दैट ही वुड गो देयर, उसने कहा था कि वो वहां पे जाएगा. तो अब तक मैंने चेंजेस ऑफ, जो 4 चेंजेस बताए थे नरेशन में, चेंजेस ऑफ टाइम, चेंजेस ऑफ प्लेस, चेंजेस ऑफ प्रोनाउन एंड चेंजेस ऑफ टेंस, अब तक मैंने सारे चेंजेस ऑफ प्रोनाउन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था सब चीज मार्क कर दिया. अगला वीडियो जो अगली क्लास आएगी वहां पे आपको मार्क करना चाहूंगा कि नरेशन में 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जिसके पॉइंट के बगैर आप सेंटेंस को अगर कन्वर्ट करोगे, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करोगे तो कुछ गलतियां होगी. जैसे जो चेंजेस मैंने आपको यहाँ बताया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, शैल का शुड हो जाएगा. लेकिन कुछ केस ऐसे आते हैं जहां पे आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज नहीं कर सकते सिवाय प्रोनाउन के. एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक होमवर्क के तौर पे सेंटेंस देके जाता हूँ. सेंटेंस है ही सेड आई एम एन इंडियन, ही सेड आई एम एन इंडियन. कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां पे आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज नहीं कर सकते एक्सेप्ट चेंजिंग प्रोनाउन. प्रोनाउन का चेंज होगा लेकिन और कुछ आप चेंज नहीं कर सकते. तो ये होमवर्क आपके लिए था. प्लीज इसका आंसर आप कमेंट में डाल के जाएं और चेक करूंगा कि सच में आपने टॉपिक को पढ़ा है या फिर इससे पहले भी कहीं पढ़ा है. उस इंफॉर्मेशन के बेस पे प्लीज आंसर देने की कोशिश करें. तो बस अब तक मैंने आपको 4 पॉइंट मार्क कर दिया, चेंजेस ऑफ टाइम, प्लेस, प्रोनाउन एंड टेंस एज वेल इस वीडियो में. अगला वीडियो यूज ऑफ नरेशन, जहाँ पे कुछ पॉइंट फॉलो करना है चेंज करते समय, क्योंकि हर बार चेंजेस पॉसिबल नहीं है. तो बस इसी के साथ मेरे बातों को, मेरे पॉइंट को विराम चिन्ह देते हैं. मिलना चाहेंगे आपसे अगले वीडियो में. हिंदी परेशानी देती है. मिलना चाहेंगे आपसे अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड यस, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.